राज्यों में माइनॉरिटी में हिंदू जा चुका है। बताइए, अब कहते हैं कि यहाँ पे मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा, कैसे हो रहा साहब? इस देश में जितना आज़ाद मुसलमान दुनिया में कहीं हो, हमें कोई बता दे। जिसके घर में चाहो तुम मीट फेंक दो, जिसके चाहो गले काट लो, जिसको चाहो तुम रोड पे झपट के भाग जाओ, जिसको चाहो लफ्जियात में लड़की फंसा के कत्ल कर दो, निकता जैसे लोगों का। भाई ये डरे हुए लोगों ने क्या किया? रिंकू शर्मा की हत्या कर दी, निकता की कर दी, कमलेश तिवारी की कर दी, भूपेश भारद्वाज की दी, रुपेश पांडे की कर दी, हर्षा की कर दी, कन्हैया की कर दी, कोहली की कर दी। ये डरे हुए लोग कैसे हैं? हामिद अंसारी है तो बताओ। ये नेता कह रहे हैं कि तो जो बच्चे हैं वो अल्लाह की देन है, किस तरीके से? फिर रोजगार भी किससे मांगेंगे? नरेंद्र मोदी से। जब तक जनसंख्या पे रोक नहीं लगेगी, किसी भी सरकार, कोई भी सरकार सिस्टम में बैठ जाए, रोजगार नहीं दे सकती है। रोजगार कहां से? ईरान पारसी था, क्या हुआ? बांग्लादेश में हिंदू था, कितना रह गया? पाकिस्तान में था, कितना रह गया? तथ्यों पे आओ ना, बात करो। लेकिन तथ्य पे लोग बात नहीं करेंगे, केवल कहीं महंगाई बढ़ी। हम भी कहते हैं महंगाई बढ़ी, लेकिन जनसंख्या पे तो रोक लगवाइए। जब जनसंख्या पे रोक नहीं लगेगी तो महंगाई बढ़ेगी। देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर अभी बहुत माहौल जो है खराब चल रहा है। किस तरीके से देखते हैं? अब देश में समय आ गया है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का। देखिए, जनसंख्या कानून है, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। जिस तरीके से नसबंदी की गई केवल हिंदुओं की, एक तरफ जनसंख्या बराबर बढ़ती रही। 2011 की जनगणना है वो 1 अरब 21 करोड़ है, लेकिन अभी जो हमारी जनसंख्या है लगभग 1 अरब 30 करोड़। और उसके बाद में चाइना की जनसंख्या है 139, शायद हम 25 में उसे क्रॉस कर देंगे। अगर हमने जनसंख्या पे रोक नहीं लगाई तो हमारे लिए ये बहुत दुखदाई होगा। कहाँ से हम पानी लाएंगे, कहाँ से हम स्वच्छ हवा लाएंगे, कहाँ से हम ये जो वातावरण है, इन्वायरमेंट तैयार करेंगे? पेरिस समझौते में भारत को, इस देश को ग्लोबल वार्मिंग में 2 लाख करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, मतलब जीडीपी का 1.5%। टेम्परेचर इस बार कितना बढ़ा आपने सबने देखा, ठीक है? 1.5% टेम्परेचर बढ़ गया। तो जिस तरीके से ये जो जनसंख्या बराबर बढ़ रही है, अगर इस पर रोक नहीं लगी तो आने वाले टाइम में ये एक डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। ग्लेशियर बराबर गल रहे हैं। भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय इसलिए बनाया है क्योंकि ये बराबर हम पेरिस में दे रहे थे, क्योंकि हमें जल का बचाव करना है। एक हमारा जिस तरीके से जो वाटर बार है, चाइना भी उसमें हमें मतलब कि एक विपक्ष में खड़ा कर देता है। जब हमें पानी की जरूरत पड़ेगी नहीं छोड़ेगा, उसके बाद में वाटर बार कर देगा, बरसात के टाइम छोड़ेगा। तो जो जनसंख्या है, जनसंख्या हमारे लिए खतरनाक है। और जो कुछ लोग बढ़ा रहे हैं, कुछ लोग मतलब एक धर्म विशेष, जो हमारे योगी आदित्यनाथ ने कहा है, जनगणना ये 22 की नहीं होने दे रहे हैं। पुलिस जा रही है तो उस पर चप्पल चढ़ाई जा रही है। कोई कानून पास होगा तो रोड घेर के बैठेंगे। अगर कोई उकसावे में कोई बात कह गया तो ये लोग गला काट देंगे। कौन लोग? जिनके 12 बच्चे हैं। 2 लोग रोड पे स्कैनिंग करेंगे, 2 लोग गला काटेंगे, 2 लोग लफ्जियात में फंसाएंगे, 2 लोग जमीन कब्जा करेंगे। ये चल रहा है इस देश में। जनसंख्या कानून पे जिस तरीके से अगर ये तेजी से बढ़ रही है, अगर इस पे रोक नहीं लगाई गई, आप समझ रहे ना, हिंदू कितने के बच्चे हो रहे हैं? 1 या 2। केवल जो कानून बने हैं वो हिंदुओं के लिए बने हैं। अगर अनुच्छेद 21 और 21A में हर व्यक्ति का अधिकार है, उसे स्वच्छ वायु, स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं पूछा कि अधिकार चाहिए या नहीं। केवल सुप्रीम कोर्ट को अधिकार चाहिए कि आप पत्थर चढ़ा रहे, वो बच्चे थे भटक गए, वो गले काटे, वो बच्चे थे भटक गए, ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को चाहिए। लेकिन अगर समता का अधिकार चाहिए, समानता का अधिकार चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का अधिकार चाहिए, तो फिर ये अधिकार क्यों नहीं चाहिए कि हमें स्वच्छ वायु, स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए, जो तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है एक विशेष धर्म की। सपा के नेता कह रहे हैं कि तो जो बच्चे हैं वो अल्लाह की देन है, किस तरीके से? फिर रोजगार भी किससे मांगेंगे? नरेंद्र मोदी से। जब तक जनसंख्या पे रोक नहीं लगेगी, किसी भी सरकार, कोई भी सरकार सिस्टम में बैठ जाए, रोजगार नहीं दे सकती है। रोजगार कहां से आएगा? रोज एक नैरेटिव दूसरा ये है, सरकारी नौकरी को ही रोजगार समझा जाता, प्राइवेट को कोई रोजगार नहीं समझता, चाहे हम हो या ये हो। केवल सरकारी नौकरी को ही रोजगार समझते हैं। जब तक हमें नैरेटिव चेंज नहीं करेंगे तब तक ये कुछ नहीं हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर का भी रोजगार होता है। अब रोजगार एक कौन से MBBS करते हैं, हाई स्कूल नहीं करते, जो पढ़े लिख जाते हुए सरजिल इमाम, मुतरजा, अजमल, भट्ट, कसाब क्या करते हैं साहब? IAS भी बना था कौन? फैजल शाह। नौकरी छोड़ के जम्मू कश्मीर को अलग करा रहे थे। तो ये पढ़े लिखेंगे भी। हामिद अंसारी क्या कर रहे थे? क्या हुआ? खुलासा हुआ, एम्बेसडर थे ईरान के।
तो पढ़े लिखे लोग भी गलती करेंगे, हाँ, लेकिन ऐसे लोगों को हम सलाम करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों को। गद्दार कोई भी हो उसको कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर गद्दार गद्दारी करेगा उसको स्वीकार करोगे तो 2 बार देश बट चुका है, तीसरी बार बटने की कगार पे है। केरल हो, बंगाल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, और ये लोग सच्चाई बर्दाश्त नहीं करते, सुनने के लिए तैयार नहीं होते। जो 70 साल से कह रहे थे उसमें एक भी शब्द गलत हो तो हमें फांसी पे लटका दें लोग। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, किस तरीके से? नहीं साहब, सीडीएस ने क्या कहा था कि हमारी सेनाएं ढाई स्तर पे युद्ध चल रहा है, पूरा पश्चिम सेनाएं लगी हैं, वो जीतेंगी हमें मालूम है। हथियार भले उनके पास कम हो, पहले थे, अभी तो हमारे पास ऐसी कोई समस्या नहीं है। महंगाई बढ़ रही, कोई बात नहीं है, सेना को अत्याधुनिक बनाओ, साइबर हमले से बचाओ, अत्याधुनिक बनाओ। ऐसा कभी भी चाइना ना हमारे पास साइबर हमला कर पाए जो हमारे साइबर हमले के भी आगे निकले, हम तैयारी करें। लेकिन इस देश के अंदर बैठे जैसे अफगानिस्तान के अंदर गद्दार थे, लड़ाके कितने आए थे, 95,000, अफगानिस्तान कब्जा कर लिया। क्या हो रहा है श्रीलंका का राष्ट्रपति भगे, ईरान पारसी था, क्या हुआ, बांग्लादेश में हिंदुता कितना रह गया, पाकिस्तान में था कितना रह गया। तथ्यों पे आओ ना, बात करो, लेकिन तथ्य पे लोग बात नहीं करेंगे। केवल कहीं महंगाई बढ़ी, हम भी कहते हैं महंगाई बढ़ी, लेकिन जनसंख्या पे तो रोक लगवाइए। जब जनसंख्या पे रोक नहीं लगेगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो इसीलिए ये लॉजिकल चीजें हैं, इन पे आओ। अगर जनगणना भी आप देखना, मदनी कह रहा कि नहीं हम तो हो गए 50 करोड़, बताओ हम 50% हो गए। शाहीन बाग में धरना वाले कहते हैं हम 40 करोड़ है। झारखंड में कहते थे नहीं हम 75% हो गए हैं, जुमे के दिन छुट्टी होगी, संडे को छुट्टी हटाई जाएगी। मतलब ये हो क्या रहा, ये हो क्या रहा। 8 राज्यों में माइनॉरिटी हिंदू जा चुका है, बताइए। अब कहते हैं कि यहाँ पे मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा, कैसे हो रहा साहब। इस देश में जितना आजाद मुसलमान दुनिया में कहीं हो, हमें कोई बता दे। जिसके घर में चाहो तुम मीट फेंक दो, जिसके चाहो गले काट लो, जिसको चाहो तुम रोड पे झपट के भाग जाओ, जिसको चाहो लफ्जियात में लड़की फंसा के कत्ल कर दो, निकता जैसे लोगों का। भाई ये डरे हुए लोगों ने क्या किया, रिंकू शर्मा की हत्या कर दी, निकता की कर दी, कमलेश तिवारी की कर दी, भूपेश भारद्वाज की दी, रूपेश पांडे की कर दी, हर्षा की कर दी, कन्हैया की कर दी, कोहली की कर दी। ये डरे हुए लोग कैसे हैं हामिद अंसारी, ये तो बताओ। मैडम, पॉपुलेशन डे पे योगी जी ने जो बोला है, योगी जी हैं कर्म योगी, जो कहते हैं वो हो जाता है। बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है उन्हें, और वो इम्प्लीमेंट कर भी देंगे। सरकारी जो जॉब है या जो भी इन लोगों को मिलती है सब्सिडी वगैरह, उस पर नियंत्रण आएगा। और पूरे देश में भी होना चाहिए, क्योंकि संसाधन बहुत कम है हमारे पास। जो भाई साहब ने कहा ना, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जलवायु वातावरण पे भी ध्यान देना है, पानी नहीं है, और रोज़गार की समस्या है। 4 करोड़ तो यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए रहते हैं, उन्हें यहाँ पे राशन कार्ड मिला हुआ है, उन्हें यहाँ पे जॉब्स मिली हुई है, उनको भगाने का निस्तारण की बात है एनआरसी की, तो ये धरना देते हैं शाहीन बाग में। देश में गद्दारी करते हैं, क्योंकि वो बिल आया था सीए क्यों आया था मैडम, आज अफगानिस्तान में एक भी हिंदू और सिख नहीं बचा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था वो, ठीक है। ये गजवाए हिंद करना चाहते हैं यूपी में, ये बड़ी पॉपुलेशन है, और बढ़ा के डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं, अपने विधानसभा सदस्य बढ़ा के वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। यही तो इनके सपने हैं। या तो अफगानिस्तान जैसे हाल करो, अफगानिस्तान में एक भी हिंदू और सिख नहीं छोड़ा इन्होंने, तालिबानियों ने। हमें ये सोचना पड़ेगा कि जाहिलों के हाथ में देश नहीं जाना चाहिए, जाहिलों के हाथ में सत्ता नहीं होनी चाहिए। हिंदू समृद्ध सनातन संस्कृति, समृद्ध संस्कृति है। यहाँ पे एक से एक बड़े वैज्ञानिक हैं। हम नासा, हमारा इसरो है, हमारे पास DRDO है। पाकिस्तान के पास क्या है, कर्जे में डूबे हुए लोग हैं ये। तो यहाँ पे हिंदुओं के हाथ में ये देश रहेगा, और हिंदुओं की एक सम जनसंख्या रहेगी, और दूसरी कम्युनिटी अपनी डेमोग्राफी बढ़ा के, क्योंकि उनको शरिया लो चाहिए शादी में, 4 बीवी 40 बच्चे। लेकिन वो शरिया लो, जैसे सऊदी अरब में शरिया लो है ना क्रिमिनल में, कि भैया तुमने किसी लड़की को छेड़ा तो हाथ कटवाओ, तुमने चोरी की तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी, तुमने किसी का बलात्कार किया तो चौड़े में तुम्हें फांसी दी जाएगी। क्रिमिनल में शरिया नहीं चाहते, लेकिन ये शरिया लो चाहते हैं सिर्फ मैरिटल अफेयर में, क्योंकि इनको अपनी आबादी बढ़ानी है। तो इस बात को लेके भी हमें चिंतित है। योगी जी ने कहा यहाँ के जो मूल लोग हैं उनकी आबादी नहीं घटनी चाहिए, तो शायद उसको बैलेंस करने के लिए भी ये बातें कही जा रही है। और पूरे जो मुस्लिम समुदाय हैं वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रखा है। आखिर कैसे टारगेट किया जा रहा है? देखो, ये तो गलत बात है, ये तो कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि मुस्लिमों की तो बात पता है क्या, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। ये लोग जो है ना पूरी तरीके से देश को देश नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? जैसे जिन्ना ने अलग देश ले लिया था,
ठीक है, बहुत सारी बातों पे इनके मतभेद है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था ये कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते, क्योंकि इनका एक मजहब के प्रति इनकी वो रहती है संवेदनाएं और समर्पण। और आज ये जो बर्क है, जो इनका सांसद है समाजवादी पार्टी का, वो यही तो कह रहा है हम 15 बच्चे भी करेंगे। भाई क्यों करोगे 15 बच्चे? संसाधन कम है, सब्सिडी छुड़वा दो। अगर अल्लाह की देन बच्चे भी हैं तो उनको भगवान ने सब कुछ दिया भी तो होगा। तुम सरकारी सब्सिडियाँ छोड़ दो, सरकारी नौकरियाँ छोड़ दो, सरकारी संसाधन छोड़ दो। जब तुम ही व्यवस्था कर सकते हो तो अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी कर लो ना, तुम्हारी औकात है तो। लेकिन सरकार पे लदे भी रहना है तुम्हें, सरकार से सुविधाएँ भी लेनी है और एजेंडा चलाना है अपना, वो नहीं चलेगा। वह बहुत गलत बात है। योगी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इस पूरे भारत को क्या पूरी दुनिया का नेतृत्व करेंगे ये लोग। जब इस जनसंख्या के ऊपर बात होती है तो ये लोग बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। मैडम ये बहुत गलत धारणा है। हिंदू मुस्लिम कैसे हो रहा है? हिंदू तो प्रताड़ित है। कहा जाता है कि भाई ये तो बस कहने की बातें हैं। देखो अफगानिस्तान हमारा था, अखंड भारत था, पाकिस्तान भी हमारा था, हमारे से अलग हुआ, बांग्लादेश भी हमारे से अलग हुआ। यहाँ पे 36 करोड़ है, वहाँ पे 26 करोड़ है, वहाँ पे 6 करोड़ है, वहाँ पे 4 करोड़ है। मैडम इनकी आबादी तो देखो, हम इस बारे में सोचते ही नहीं है। ये तो भारत से ही निकले हुए लोग हैं। आप इस बात को सोचो, ये तो पैरेलल इनकी आबादी हो चुकी है, फिर भी ये डेमोग्राफी चेंज करने के लिए इस तरह के बिलों का विरोध करते हैं। मेरा मानना है मोदी सरकार को स्ट्रिक्ट होकर काम करना चाहिए और भयभीन होई ना प्रीति, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाओ और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाओ और उन सबको बताओ। इसके लाभ ही है, क्योंकि आने वाले समय में संसाधन नहीं रहेंगे, फिर लोग सिविल वार पे उतर आएंगे। पानी के लिए अगला तीसरा वर्ल्ड वार होएगा पानी के लिए, तो पानी के बारे में सोचो ना। जब जनसंख्या कम होगी तो कम उपभोग होगा, कम उपभोग होगा तो सबको बराबर मिलेगा। तो इस नज़रिए से भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से मत देखो, आप अपने आप को देशभक्त बनाओ, सामाजिक बनाओ और अपने विकासशील बनाओ अपनी बुद्धि को। आप अपने भारत के बारे में भी सोचो और भारत को श्रीलंका मत बनने दो, भारत को पाकिस्तान मत बनने दो, कर्जदार मत बनने दो किसी का।